ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी सी इसमें जीपी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिक्स करके बनाने की कोशिश किया, बट डिफिकल्ट नहीं है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला, अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, राइट, एंड गामा एंड डेल्टा आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस क्यू। Then Kara Q and alpha, beta, gamma and delta form a GP with the positive common ratio. Then the value of P plus Q क्या आएगा? हम सिंपल सा जो इंफॉर्मेशन दिया है उसी को पहले यूज करते हुए आगे बढ़ देंगे। तो क्या बोला है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस पी के रूट क्या है, अल्फा एंड बीटा, और इसके क्या है, गामा एंड डेल्टा, राइट। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या बोल सकते हैं, 4, राइट, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या बोल सकते हैं, क्यू, नॉट क्यू, पी, राइट, क्योंकि पहली इक्वेशन के बारे में बोला। एंड सिमिलर यहां पर क्या बोल सकते हैं, गामा प्लस डेल्टा दैट इज 1 एंड गामा इंटू डेल्टा दैट इज क्यू। अब ये इंफॉर्मेशन दिया, हमने इसे एज इट इज कर लिया है। अब यहाँ पे ये इसने बोला कि अल्फा बीटा गामा फॉर्म जीपी, तो हम एक जीपी फॉर्म कर लेते, जनरल जीपी फॉर्म कर लेते। यहां से क्या बोल सकते, फर्स्ट टर्म ए आर स्क्वायर, सॉरी ए आर, राइट, ए आर स्क्वायर ए आर क्यू, मतलब ये रहा अल्फा, राइट, ये रहा बीटा, एंड दिस इज गामा एंड दिस इज डेल्टा। अब इन्होंने जो इंफॉर्मेशन दिया उसमें डायरेक्ट यूज कर लेते यहां पे और यहां पे यूज करके, फिर हम दो इंफॉर्मेशन है, मतलब दो अननोन है, दो गिवन इंफॉर्मेशन, हम दोनों से निकाल सकते ए एंड आर की वैल्यू। इसने अल्फा प्लस बीटा क्या बोला, 4, मतलब ए प्लस ए आर दैट इज 4 एंड ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब इक्वल टू 1। हम क्या करते हैं, इसको आर स्क्वायर यहां से कॉमन लेंगे तो ए प्लस ए आर इक्वल टू 1, और इस चीज को डायरेक्ट यहां पुट कर देते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू 1/4, आर की वैल्यू क्या आ गया, प्लस माइनस 1/2। बट वेट, यहां पे बोला है विद पॉजिटिव कॉमन रेशियो, इसका मतलब यहां से आर की वैल्यू 1/2 आएगी, माइनस 1/2 रिजेक्ट हो गया। क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ओके, यहां से हमने क्या देखा, r/2 रिजेक्ट हो गया, मतलब माइनस 1/2 रिजेक्ट हो गया आर की वैल्यू। यहां तक क्लियर है, आर की वैल्यू माइनस 1/2 रिजेक्ट हो गया, फाइनल क्लियर। यहां तक हम क्या बोलते हैं, इसके बाद हम ए की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू निकालने के लिए यहां आर की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते 1/2, ए की वैल्यू यहां पर क्या आ जाएगी, ए कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1/2 दैट इज 3, कितना आ जाएगा, 3/2, राइट, 3/2, इसका मतलब 8/3। यहां से ए की वैल्यू आ चुकी है और आर की वैल्यू आ चुके हैं। अब डायरेक्ट हमें दोनों का सम करना, तो पी इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा जो आया मेरे पास अल्फा कितना है, अल्फा कितना ए, राइट, 8/3 इंटू बीटा मेरे पास कितना, ए आर, तो ए मेरे पास 8/3 इंटू आर मेरे पास कितना 1/2। ये 4 टाइम्स में 32 अपॉन कितना आ जाएगा, 9, राइट, 832/3 इंटू 3 9, तो 32/9 कितना, ये क्या आ गया, पी आ गया। सिमिलर हम क्यू भी ला सकते, क्यू के लिए क्या है मेरे पास, यहाँ पे क्यू के लिए गामा इंटू डेल्टा, तो गामा मेरे पास क्या है, ये रहा ए आर स्क्वायर, तो ए आर स्क्वायर, तो ए मेरे पास कितना 8/3 इंटू आर स्क्वायर मेरे पास आर कितना 1/2, तो आर स्क्वायर करना है तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये 2 टाइम्स में कट गया 2/3 इंटू मेरे पास डेल्टा निकालना, तो डेल्टा ए इंटू आर क्यूब, ए मेरे पास कितना 8/3, आर क्यूब इंटू मतलब 1/2 का क्यूब दैट इज 8, ये 8 और ये कट गया, इसका मतलब मेरे पास कितना बचा 2/9, 2 क्या बचा 9। अब मेरे पास P एंड Q निकल चुका, बस दोनों का एडिशन पूछा था, देयरफॉर P प्लस Q कितना आ जाएगा 34/9। क्या 34/9 कहीं है, यस, 34/9 इज द ऑप्शन 4, देयरफॉर ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। दिस इज नॉट सो डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, इसे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, पुराना एनसीईआरटी में अभी तो हटा दिया नहीं हो, बट क्या करा, द कोफिशिएंट ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। जब इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट, तो ये आसान सा क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं, डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप है टी ऑफ आर, एन टर्म लिखते हैं, मतलब जनरल टर्म इस बाइनोमियल की लिखने की कोशिश करते हैं, 10c आर, ए की पावर आर मतलब 2x की पावर आर, बी की पावर, दिस इज बी 1/x की पावर n माइनस आर
10 माइनस आर। बस अब इससे थोड़ा सा हम क्या बोला, एक्स स्क्वायर लाना, तो पहले हम पावर वाला को एक कम कर, मतलब एक्स वाले को एक साइड करने की कोशिश करते हैं, फिर उससे कंपेयर करेंगे। 10 सी आर 2 की पावर आर, एक्स की पावर यहाँ पर आर आया और यहाँ पर एक्स की पावर क्या आएगा -1 और इससे मल्टीप्लाई होगा, तो दैट मीन्स आर -10। इसका मतलब 10 सी आर 2 की पावर आर एक्स की पावर 2r -10। मेरे पास ये मिल गया, राइट। अब ये कह रहा है कि किसका कोफिशिएंट होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का, मतलब 2r -10 क्या होना चाहिए, 2, राइट। तो r इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा 6, मतलब r की वैल्यू मेरे पास 6 आ गई। देयरफॉर यहां पर r की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, मतलब कोफिशिएंट 10c व्हाट 6 इंटू 2 की पावर 6, राइट। तो 10c 6 इंटू 2 की पावर 6, 10c 6 इंटू ये कितना आ जाएगा 8 इंटू 8 64, राइट। ये अब जब इससे हम सॉल्व करेंगे ये डायरेक्ट ये आ जाएगा ऑप्शन 1, क्योंकि यहाँ पे 10 से 6 को सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ी सी क्या करना पड़ेगा, मतलब एनसीआर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और वहां से इसे सिंप्लीफाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन है, कोई बड़ी यहाँ पर कैलकुलेशन लेंदी ज्यादा नहीं है, कर सकते हो। इसका ऑप्शन 1 आ जाएगा, इसका मतलब इसका 3360 आ जाएगा, आप कर सकते हो, आसान है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इसने हाइपरबोला को क्या क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिंक करके इसेंट्रिसिटी के बारे में कुछ ना कुछ पूछने की कोशिश किया, राइट। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को करते। क्या बोला, हाइपरबोला का क्या दिया, फोकी दिया, मतलब ये और ये उसका फोकस है हाइपरबोला की, तो फोकस है तो उसके हाइपरबोला की फोकस से हम कुछ ना कुछ कर सकते। क्या होता है 2AE, दोनों के डिस्टेंस के बीच क्या होता है 2AE। यदि एक को एस बोलते हैं दूसरे को एस डैश बोले तो दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या होता है 2AE। तो इसका मतलब यहां पे वहीं से स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन को, 2AE इक्वल टू दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डेट इज 9। अच्छा, AE इक्वल टू 9/2। अब यहां पे E के बारे में इन्होंने डायरेक्ट दिया नहीं है, बट एक बोल रहा है कि इसेंट्रिसिटी इक्वेशन, उसकी जो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी है जो इस इक्वेशन को क्या कर सेटिस्फाइड करो। क्या इसके हम डायरेक्ट फैक्टर निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। ये आसान सा फैक्ट दिया है फैक्टर निकालने के, 3e² -9e -2e प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से 3e कॉमन ले ले, e -3, 2 कॉमन ले ले, e -3 इक्वल टू 0, e -3 इंटू 3e -2 इक्वल टू 0। यहां से e की वैल्यू 3 आएगा और e की वैल्यू 2/3 आएगा। एक बात याद रखना, एक बात हम पहले से ही याद रखने की जरूरत भी नहीं है। क्या हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। इसेंट्रिसिटी क्या होती है, ग्रेटर देन होती है। देयरफॉर हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 2/3 नहीं हो सकती है। इसका मतलब इस इक्वेशन से मेरे को एक ही वैल्यू मिलेगा इसेंट्रिसिटी का, दैट इज 3। ई मेरे पास मिल गया 3, इसेंट्रिसिटी जैसे ही 3 मिल गया यहां पुट कर देंगे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां ई 3 आएगा तो 3/2। इसका मतलब ए मेरे पास आ गया ए और इसेंट्रिसिटी आ गया। अब उसने क्या बोला, देन द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ क्या होती है 2b² अपॉन a, 2b² अपॉन a। अब b² कैसे लाएंगे, a तो आ गया, b² कैसे आएगा, तो हमें इसेंट्रिसिटी एंड e में कुछ रिलेशन होती है। b² इक्वल टू a² इंटू e² -1। यहां से हम b² को a² के टर्म में ला सकते हैं। तो डायरेक्ट यहां पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ व्हाट, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का, राइट। रेक्टम का यहां पर ये बोल सकते हैं, और b² की जगह ये रख देते हैं तो क्या आ जाएगा a² इंटू e² -1 बाय व्हाट ये कट जाएगा तो 2a इंटू e² -1। 2 इंटू a मेरे पास कितना है 3/2 इंटू e² e कितना था मेरे पास, अभी यहां सॉल्व किए 3, तो 9 -1। इसका मतलब ये और ये कट जाएगा, 3 इंटू 9 -1 दैट इज 4, तो 12। हाँ देखना 9 -1 दैट इज 8, राइट। तो 24 क्या आया 24, क्या 24 आया, चेक करो 24। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 9 -1 8 एंड इधर 3 दैट इज 3 इंटू 8, ये कितना आ जाएगा 24। क्या कोई ऑप्शन 24 है, यस। ऑप्शन सेकंड ऑप्शन क्या 24, देयरफॉर इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। चेक कर सकते हो, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आसान सा है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन, जो कि एनसीईआरटी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, कोई भी कर सकते हैं। क्या बोला है कि नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a क्रॉस a टू a क्रॉस a, सिंपल सा है, a क्रॉस टू a, क्या बोला a क्रॉस टू a क्रॉस b टू a क्रॉस b, राइट। तो मतलब पहले a क्रॉस b में निकाल लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b,
सॉल्यूशन के लिए क्या करें, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 2, तो 2 इंटू 2 दैट इज 4। मतलब मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या आ गया, 4। मतलब अब क्या कर रहा है, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए क्रॉस बी टू ए क्रॉस बी, राइट। इसका मतलब इसके सबसेट, मतलब किसके नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब कि किसके सबसेट ए क्रॉस बी इंटू ए क्रॉस बी। तो इसको क्या करेंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस मीन्स 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 2 की पावर 16। क्या 2 की पावर 16 कोई ऑप्शन है भाई, यस 2 की पावर 16 ऑप्शन है, 2 की पावर 16 ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, यू कैन चेक। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो बस यहाँ पे ये ए क्रॉस बी टू ए क्रॉस बी देके कंफ्यूजन करने की कोशिश किया, बट हमें देखना है कि इस सेट में एलिमेंट कितने आएंगे, 4। तो 4 से 4 में मतलब कि 4 सेट कंटेनिंग टू 4 सेट कंटेनिंग, तो उसके सबसेट क्या हो गए, मतलब इसका इंटू इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट के टोटल सबसेट ही रिलेशन आएंगे, तो उसमें कितने आएंगे 16, तो 2 की पावर n, इससे निकाल सकते हैं डायरेक्ट 16, राइट। तो सो ऑप्शन इसका थर्ड आ जाएगा, सो ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिफिकल्ट नहीं, देखने में डरावना, बट ये पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा, बहुत डिफरेंट बुक में ये क्वेश्चन दे रखे हैं, ये न्यू क्वेश्चन नहीं माना जाएगा, डिफिकल्ट नहीं माना जाएगा। इसने क्या बोला कि m थर्ड ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम एक m मैट्रिक्स को मान लेते हैं, m एक मैट्रिक्स को मान सकते हैं और वहां से हम कर सकते हैं। m एक मैट्रिक्स को मान लेंगे तो क्या मिलेगा, मेरे पास एक मैट्रिक्स m को मान लें, लेट से सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहां जो मेरे पास थर्ड मैट्रिक्स है, लेट से मान लेते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। थर्ड ऑर्डर क्या बोला, तो थर्ड ऑर्डर का मान लिए, ये रहा मेरे पास क्या m रहा, क्या रहा मेरे पास m रहा, m मेरे को मिल गया। m जैसे ही मेरे को मिल गया, अब क्या करना, यहां से a1 b1 c a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3 निकाल लेंगे। इस इंफॉर्मेशन को यदि हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रॉ क्या होगा, कॉलन से मल्टीप्लाई होगा। ये मेरा एक हम दिखा देने, बस इससे हम डायरेक्ट सिमिलर करके कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब अब m यहां पर रखेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c3 a3 b3 c3, इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें एक मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, बाकी से हम एनालॉजी करके बाकी को भी देख सकते हैं, 1 2 3। हम क्या देख रहे हैं, इसके रो इसके कॉलम से करेंगे तो डायरेक्ट a1 कंपेयर होगा इससे 1, राइट। उसी तरह से इसके भी इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा, बाकी ये a2 होगा, तो मतलब डायरेक्ट a2 2 एंड सिमिलर a3 क्या हो जाएगा 3। तो मतलब मेरे पास इस मैट्रिक्स के a1 a2 एंड a3 मिल चुका, a1 a2 a3 मिल चुका, राइट। उसी तरीके से हम बाकी के साथ जब इसको करेंगे यहां पे, तो हम यहां पे देख लेते क्या क्या मिल चुका है मेरे पास, a1 1 a2 2 राइट एंड a3 3। उसी तरीके से अब इस m को अगेन, इस जो मेरे पास m माने, इस m को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। इसके किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे भाई, एक वेक्टर है 0 1 0। अब जब इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो यहां पे क्या आ रहा है, ये कर 0 1 2। इसका मतलब डायरेक्ट रो को इसके कॉलम से करेंगे, तो रो को कॉलम से करेंगे तो b1 मेरे पास क्या आ जाएगा 0। उसी तरह से इसको इसके साथ करेंगे तो b2 मेरे पास क्या आ जाएगा 1 एंड b3 मेरे पास क्या आ जाएगा b3, क्योंकि इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा b3, तो b3 मेरे पास क्या आ गया 2। इसका मतलब मेरे पास b1 भी मिल गया 0 एंड b2 मिल गया 1 एंड b3 मिल गया 2 एंड अब c1 एंड c2 c3 इसी तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो, क्योंकि ये भी यूनिट मैट्रिक्स दिया, तो डायरेक्ट हम यूनिट मैट्रिक्स ने मतलब एक वेक्टर है m के साथ इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा c1 एंड c2 एंड c3। तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं एनालॉजी से, c1 कितना आ जाएगा -1 एंड c1 इतना आ जाएगा दिस इज अ c2, राइट, दिस इज अ c2। तो c2 मेरे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि हमने इसे c2 मान के चले, दिस इज c2, राइट। क्या और कहीं, हाँ बाकी जगह सही है, दिस इज c2। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, c2 यहां से कंपेयर करेंगे 1 एंड c3 मेरे पास कंपेयर करेंगे 2। इसका मतलब मेरे पास मैट्रिक्स m डायरेक्ट मिल चुका इस गिवन 3 इंफॉर्मेशन से, 1 2 एंड 3 इंफॉर्मेशन से क्या मिल चुका, 1 0 -1, राइट, 2 1 एंड 1 3। और ये क्या है b3 मेरे पास कितना है, तो b3 कहां है, b3 ये 2, राइट। और c3 कितने आए मेरे पास, c3 अभी c3 निकाले थे, दैट इज 2।
क्या B3 भी मेरे पास B3 भी 2 आया है क्या? B3 भी 2 आया, यस C3 भी 2 आया, दोनों आएगा क्यों? इसका मतलब ये मेरे पास M मिल गया। अब इसको हमें करना क्या है, इसको M के साथ मल्टीप्लाई, मतलब M यहां मिल गया, इस वेक्टर के साथ x y z, एक मैट्रिक्स x y z जो है इससे मल्टीप्लाई करके मेरे को एक इक्वेशन फॉर्म करना 2 4 7, मतलब सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन जैसे ही फॉर्म हो जाएगा अपना गेम ओवर हो जाएगा, फिर हम उसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अब हम इसको सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व फॉर्म कर दिए। अब इसको मतलब कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन राइट कर लेते हैं। इसको साथ करेंगे तो x माइनस जेड, इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, x माइनस जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। उसी तरह से इसको भी करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। एंड फिर इसके साथ करेंगे 3x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल टू 7। बस अब 3 इक्वेशन 3 अननोन, हो सके तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म करके कर लेंगे, बट मैट्रिक्स फॉर्म से थोड़ी सी डिफिकल्टी बन जाएगा, थोड़ा सा हमें बिना मैट्रिक्स फॉर्म के भी किया जा सकता है। यदि इसे अच्छे से थोड़ा सोचे तो कर सकते हैं बिना मैट्रिक्स फॉर्म के। कैसे कर सकते हैं, यहां से देखा जाए तो मेरे पास यहां से x माइनस जेड जो आया है, x माइनस जेड यदि नहीं आता, यहां पे थोड़ी सी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। ये दिस इज -1। हाँ अच्छा, देख लेते क्या कर सकते हैं। देखो देख लेंगे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है या नहीं हो रहा। अभी तक तो यहां तक कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है। क्या हो गया, B1 और B2 एंड B3 भी आ चुका है, एंड C1 एंड C2 C3 सब क्रॉस चेक हो चुका, सही है। चलते अब क्या करते हैं, यहां से यदि हम इस इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से, जो मेरे पास लेंदी मेथड है, उससे बचने के लिए डायरेक्ट यहां से क्या करें, y प्लस जेड, यहां से क्या करें y प्लस जेड को यहां पर पुट कर दे। कैसे, 3x प्लस 2 कॉमन लेंगे, y प्लस जेड इक्वल टू 7। यहां पर क्या करें, y प्लस जेड यहां से क्या कर सकते हैं, 4 माइनस 2x पुट, तो 3x 2 इंटू 4 माइनस क्या आएगा 2x इक्वल टू 7। यहाँ x की वैल्यू निकल गया। इसका मतलब हम वो जो मैट्रिक्स फॉर्म करें या डिटर्मिनेंट फॉर्म करें उससे बच गए। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना, मेरे हिसाब से कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, एक बार आप भी क्रॉस चेक कर लेना कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां से बोला जाए ये -8 और ये कितना आ जाएगा 2 दूना 4, दैट इज x, ये 8 और उधर जाएगा -1। इसका मतलब x की वैल्यू आ जाएगी कितना, x की वैल्यू कितना आ जाएगी -x और उधर -1, -x और माइनस x की वैल्यू आ जाएगी 1। जैसे ही x की वैल्यू हो गया, मतलब यहां पुट करेंगे z आ जाएगा, z कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 दैट इज -1, z आ गया x आ गया, बस अब y हमें निकल जाएगा, z मतलब z आ गया, x आ गया और y निकल जाएगा, तो काम खत्म है, क्योंकि इसने पूछा क्या x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगी। तो बस हमें किसी इक्वेशन में पुट कर देते, लेट्स हम इसी से पुट करते क्या, x इक्वल टू 1 पुट किए, एंड y हमें निकलना z इक्वल टू भी -1 पुट किए, राइट, दैट इज व्हाट 4। यहां से देखा जाए तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये जाएगा 5 और 2, दैट इज 5 में से 2 3। इसका मतलब y भी आ गया, x आ गया, z आ गया, देयरफॉर x प्लस y प्लस जेड, राइट। तो इसका मतलब x मेरे पास कितना 1, y कितना है 4 एंड z कितना, सॉरी y कितना मेरे पास 3, राइट, y क्या है 3 एंड z मेरे पास कितना -1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना ये आ गया 3। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। चेक कर सकते हो, इसका आंसर 3 ही आना चाहिए। एक बार देख लेना क्रॉस चेक, बट मेरे हिसाब से कंसेप्चुअली क्लियर है, कैलकुलेशन ये आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, बट मेरे हिसाब से अभी इसका 3 आंसर फाइनल कर रहे हैं, बिकॉज ये क्या था इंटीजर टाइप में था और इसका 3 आंसर बोल सकते। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अगेन क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये आसान सा क्वेश्चन है। ओके, ये 11 नंबर क्वेश्चन थी, थोड़ी सी क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक हो रखा, ये 11 नंबर है, राइट। ओके, दिस इज 11 नंबर एंड दिस इज 12 नंबर, ओके, दिस इज 12 एंड ये जो आएगी ये नेक्स्ट आ जाएगा 13, राइट। ओके 12, हाँ देख लेते फिर से क्वेश्चन नंबर 10, 9, 10, 11, 12, यस 13, ये अपना 13 नंबर क्वेश्चन है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट के तरफ।